नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल पर। और राजस्थान जीके में आपका स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप जीरो लेवल से अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रश्न आने चाहिए। और बेसिक प्रश्नों में ये 150 प्रश्न की क्लास है साथियों, जो कि कला और संस्कृति पे है। इससे पहले राज्य व्यवस्था पर हमारी 150 प्रश्नों की क्लास आ चुकी है, जो एक बेसिक है। राजस्थान की ज्योग्राफी पे क्लास आ चुकी है, राजस्थान के इतिहास पे क्लास आ चुकी है। और आज हमारी कला और संस्कृति के ऊपर क्लास है, जो बेसिक जीके है साथियों। अभी हाल ही में हुए रीट पेपर में साथियों ऐसा ही हुआ था कि ऊपर से प्रश्न पूछ लिए थे सभी बच्चों ने, और सभी अभ्यर्थियों ने तैयारी की थी बहुत डीपली, लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। इसलिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके पेपर बिगड़ चुके हैं साथियों। इतनी पढ़ाई के बावजूद भी अगर पेपर बिगड़ जाता है तो ये बड़े दुख की बात है साथियों, कि इतनी तैयारी के बाद पेपर बिगड़ गया क्योंकि उन्होंने एक ही छोटी सी भूल की थी। भूल यही थी कि उन्होंने सोचा इतने सरल प्रश्न कौन पूछेगा, इतने इजी प्रश्न कैसे पूछेंगे। तो बहुत डीपली पढ़ी और ऊपर से सारे प्रश्न ऊपर से आ गए। जब ऊपर से प्रश्न आते हैं साथियों तो लॉलीपॉप की जैसे होते हैं, ना तो छोड़ने की इच्छा होती है और ना ही उनको करना चाहे तो गलत हो जाते हैं, और छोड़ने की इसलिए इच्छा नहीं होती है क्योंकि इतने सरल प्रश्न पूछा, अरे यार इतना सरल, तो ये तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए आप पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें साथियों। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में आप अपनी जितनी चाहे उतनी डीपली पढ़ाई कर सकते हो। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और शुरुआत करते हैं इन 150 प्रश्नों की, जो कि राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित है। और ये प्रश्न हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊँट उत्सव या ऊँट महोत्सव का आयोजन करता है तो बीकानेर के अंतर्गत करता है। अगला प्रश्न दूसरा, खीमल माता का मंदिर सिरोही के अंतर्गत है, जालिम सिंह की हवेली जालरापाटन के अंतर्गत है, और बम नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। बेंगटी स्थान जो पवित्र स्थान हड़बूजी का है, मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। और मोकुल जी का मंदिर प्रसिद्ध है, तो इसका दूसरा नाम है समदेश्वर मंदिर। सीताबाड़ी जनजाति सहरिया मेले के लिए प्रसिद्ध है, सहरिया जनजाति का मेला लगता है सीताबाड़ी बारा के अंतर्गत। अगला है अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़, गजनेर दुर्ग में से कौन सा दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, तो अचलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिला संबंधित है, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सिलसिले से, यानी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है या चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अजरक प्रिंट का संबंध है तो बाड़मेर से है। अल्बर्ट हॉल कहाँ है, तो ये अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंतर्गत है साथियों। ये प्रिंस अल्बर्ट की यात्रा के दौरान बनाया था राम सिंह द्वितीय ने। अगला है आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है, आमेर जयपुर में स्थित है। आड़ संस्कृति का विकास कहाँ हुआ, तो आड़ संस्कृति का मेवाड़ के उदयपुर में हुआ है साथियों। आड़ संस्कृति का दूसरा नाम आगाटपुर भी है, धूलकोट भी है, और ये बनास संस्कृति भी कहलाती है। उजली तीज साथियों ये बूंदी के अंदर मनाई जाती है, इसको बोलते हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज। ये तीनों ही इसके नाम है। कजली तीज के बूंदी में प्रसिद्ध है कजली तीज। ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन कहलाता है, जो कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन की शैली की विशेषता बीकानेर की है। ऊँटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। कटारगढ़ किस किले का भाग है, तो ये कुंभलराम नहीं है साथियों, कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ का भाग है। कपिल धारा मुनि का मेला कहाँ लगता है, तो ये कपिल धारा मुनि का मेला कोलायत में लगता है। यह कपिल धारा तीर्थ साथियों ये बारा के अंतर्गत है। और कपिल मुनि का मेला ये कोलायत में लगता है। अगला देखिए,
कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 94 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो ये महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। कमर जाति का संबंध या कमर जाति के लोग नृत्य करते हैं 13 ताली, और ये किस लोक देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को समर्पित है। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन किया जाता है। साथियों, ये हाल ही में रीट के साइंस के पेपर में पूछा गया था। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ है? तो जादरा पाटन के अंदर अवस्थित है। किराड़ू का मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, जिनका नाम सावन सिंह भी है। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बच्छ बारस को बछड़े सहित पूजा की जाती है। किस दुर्ग में नवलखा दरवाज़ा है? तो रणथंभौर दुर्ग में नवलखा दरवाज़ा है, जो कि प्रवेश द्वार कहलाता है। किस दुर्ग में को सोनारगढ़ कहते हैं? तो जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ कहते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा मीठे शाह की दरगाह बनाई गई? तो ये गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह है। अगला है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज़ देवताओं की शाल स्थित है? तो मंडोर बाग के अंदर स्थित है। मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से हुई है? तो कथक से हुई है और जयपुर घराने से हुई है, जयपुर से। किस संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं या अग्नि नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय। साथियों, ये हाल ही में रीट में प्रश्न पूछा गया है और राजस्थानी भाषा से, राजस्थानी साहित्य से इस प्रकार से पूछा गया है कि के संप्रदाय लोग धधकते हुए आग पर नृत्य करे हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। साथियों, उसकी जो लैंग्वेज है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत थी। किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण कराया? तो गुमान मल ने या गुमान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह पटुओं की हवेली कहाँ है? तो जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कुचामन दुर्ग नागौर के अंतर्गत है। कृपाल सिंह का संबंध ब्लू पोटरी से है। साथियों, केले के पत्तों की साजी प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। केला देवी के गीतों को लांगुरिया गीत कहते हैं। साथियों, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार? जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? तो थ्योरी जाति पाबू जी की अनुयायी है। खाटू श्याम का मंदिर सीकर के अंतर्गत है। फिर ख्यालों में से सबसे पहले खेले गए ख्याल का नाम है, तो यह तुराकलंगी ख्याल है। साथियों, जो कि मेवाड़ में प्रसिद्ध है, तुराकलंगी ख्याल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय अजमेर आए थे? तो ये पृथ्वीराज तृतीय के समय अजमेर आए थे। गणगौर मनाया जाता है, तो गणगौर चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कहलाता है, तो वालर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ स्थित है, तो ये रायसिंह नगर श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। साथियों, ये भी 3rd ग्रेड रीट भर्ती 2023 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। गुलाबी नगरी या गुलाबी राजस्थान की, या गुलाबी नहीं साथियों, गुलाबो है, जब भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। ये गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है? गुलाबो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। ये कालबेलिया नृत्यांगना है। गोगा जी का मेला किस माह में लगता है या किस माह में लगता है? तो भाद्रपद माह में लगता है। अगला देखिए, गोगा मेड़ी, केला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान की कौन सा लक्खी मेला कहलाता है? तो ये केला देवी का मेला लक्की मेला कहलाता है। केला देवी करौली में है। गौरबंद ऊँट का आभूषण है, यानी श्रृंगार आभूषण है। गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्ति दाता के नाम पर गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी को जहाँ पीर की संज्ञा भी दी गई है। साथियों, ये भी रीट 3rd 2023 में पूछा गया था कि जहाँ पीर किस लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है।
जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो वह दुर्ग पारीक दुर्ग कहलाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा कस्बा कावड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बस्सी कावड़ के लिए प्रसिद्ध है। चित्रशाला संग्रहालय का संबंध बूंदी से है। चूप या चूपा आभूषण है, तो दांतों में चूप जड़ाई जाती है साथियों, और जिसको रखन भी कहते हैं, रखन। अगला, चूहों की देवी करणी माता है। चोकला भेड़ की नस्ल है साथियों। जंबेश्वर, जीण माता, बेणेश्वर, महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर में लगता है? तो जंबेश्वर का मेला बीकानेर में लगता है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह ने करवाया था। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम और कलाकार, जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते हैं, उसका नाम सूरत खाना है साथियों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरत खाने का संबंध किससे है? जयपुर, उदयपुर या गुजरात से है? तो इस प्रकार से सूरत खाने का संबंध जयपुर से है। जालोर का प्रसिद्ध डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है साथियों। ओशिया प्रतिहार शासकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिहार शासकों के यहाँ मंदिरों का समूह है। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल नागौर के अंतर्गत हुआ। दधी माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर के अंतर्गत है। दामना नामक आभूषण पहना जाता है, तो उंगली के अंदर दामना पहना जाता है। देश नोक करणी माता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी, जो कि भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से उसे बजाया जाता है, ये नौबत कहलाता है साथियों। ये ज़्यादातर किले के द्वारों पर ये नौबत मिलता है। नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ है, तो नाथ संप्रदाय की पीठ जोधपुर में है साथियों, और महामंदिर नाथ संप्रदाय से संबंध रखता है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अगला है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित की? तो महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित की। नाथ द्वारा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध या प्रख्यात चित्रों का विषय है श्रीनाथ जी के सशस्त्र रूप, यानी कि हजारों रूपों का चित्र है साथियों। सहस्त्र रूपों यानी हजारों रूपों का। नामकरण संस्कार जन्म से संबंधित है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो सलेमाबाद ये नशीराबाद के अंतर्गत स्थित है। नासिरुद्दीन, ये पूरा नाम नसीरुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध मेवाड़ शैली से है। दयाराम का संबंध भवाई नृत्य से है। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो भरतपुर का लोकनाट्य नौटंकी है। पद्म श्री महेश राज सोनी का संबंध थेवा कला से है, जो कि प्रतापगढ़ से संबंध रखता है। पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का पर्यटन वाक्य है। पर्वतसर पशु मेला किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेजाजी को समर्पित है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर प्रसाद स्थित है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। पिछवाई कला का संबंध नाथद्वारा से है। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों को समर्पित करती है पिछवाई कला। प्रसिद्ध कथक नृत्यक श्री उदय शंकर का संबंध किससे है? उदयपुर जिले से है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गालियाकोट, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का धर्म स्थल है, ये डूंगरपुर में स्थित है। प्रसिद्ध मनमोहन यानी मदन मोहन मंदिर कहाँ है? तो ये करौली के अंतर्गत है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी, तो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। प्रसिद्ध समदेव जी का मंदिर कहाँ है? तो समदेव जी का मंदिर रुणीचा रामदेवरा में है। साथियों, ये समदेव जी नहीं है, ये रामदेव जी है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, रामदेव जी का मंदिर है। अगला देखिए, बड़ी ठणी शैली का संबंध किशनगढ़ से है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास सावंत सिंह, उनका नाम भी है। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय
की स्थापना की? तो खमड़िया पंथ की स्थापना की। बीकानेर में जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। और बीकानेर के जूनागढ़ के किले के बाहर 2 वीर योद्धाओं की मूर्तियां लगी हुई है, जयमल और फत्ता की। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक काल में यानी स्वर्णिम काल कहलाता है? तो उमेश सिंह के समय का काल स्वर्णिम काल कहलाता है। बेवणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंतर्गत लगता है। बोरला पहना जाता है तो माथे पर पहना जाता है बोरला या बोर। मयूर ध्वज किस किले का नाम है? मेहरानगढ़ के दुर्ग का नाम मयूरगढ़ दुर्ग भी है साथियों। मशहूर हवा महल जयपुर के अंतर्गत है साथियों। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है साथियों। अगला देखिए, महर्षि जाबिली की तपोभूमि जाबिलीपुर का नाम वर्तमान में जालोर है। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है? तो मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय उदयपुर में है। माउंट आबू के जैन मंदिर किससे बने हैं? तो मार्बल से बने हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तो अलगोचा है, और अलगोजा को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, यानी फूंक मारकर बजाया जाता है। मुसी रानी का मंदिर या मुसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। रणथंभौर का दुर्ग सवाईमाधोपुर में है साथियों। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर ही है, और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी रणथंभौर ही है। राय का या रेबारी जाति के आराध्य देव पाबूजी है, जिनको ऊँटों का देवता कहा जाता है, और रेबारी जाति ऊँट पालन का कार्य करती है। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना के किस क्षेत्र से संबंधित? मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। राजपूत चित्रशैली में निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ से है। राजस्थान का एकमात्र लोकवाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ियों के गुट्टे डाले जाते हैं, ये रावलों की मांदल या मांदल है साथियों, रावलों की मांदल। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंगनाथ जी के उपासक माना जाता है? तो मेवाड़ यानी सिसोदिया वंश महाराणा जो उदयपुर के हैं वो एकलिंगनाथ जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, उसके उपासक मानते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर प्रसिद्ध है, और ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत है। कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कैसे कंदोरा, कैसे कमर? याद रखिए साथियों, ये याद रखने के ट्रिक है। फिर अगला देखिए, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो जोधपुरी पेंट कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। राजस्थान की प्रथम मांड गायिका जिसने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया या सम्मानित किया, इला जिला बाई है। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर का जैन मंदिर है? तो पाली के अंतर्गत रणकपुर का जैन मंदिर है। राजस्थान के प्रसिद्ध संत और एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के पास नारायणा है, तो दादू दयाल है। दादू दयाल की 52 पीठें हैं साथियों, और इनके 52 सदस्य है। फिर अगला देखिए, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्मस्थल ये बेंगटी नागौर के अंतर्गत है। शुरू में आ गया था बेंगटी नागौर में। होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो फाल्गुन माह में होली का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? तो पुष्कर के अंतर्गत जहांगीर का महल स्थित है। दशहरा का मेला कोटा में बढ़ता है साथियों, या कोटा में लगता है। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राव जोधा को दिया जाता है। राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम है, तो सबसे पहले गणगौर त्योज त्योहारा बावड़ी गणगौर ले दूबी, अर्थात राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है और गणगौर पे इसकी समाप्ति हो जाती है, इसीलिए कहा गया है त्योज त्योहारा बावड़ी गणगौर ले डूबी। साथियों, गणगौर, आका तीज, छोटी तीज और कजली तीज
जिसे बड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज बूंदी में मनाई जाती है। छोटी तीज जयपुर में मनाई जाती है। छोटी तीज को श्रावणी तीज भी कहते हैं साथियों। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन करने वाले आनंद कुमार स्वामी है। वेरी इम्पोर्टेंट है। राजा मानसिंह आमेर के मीनाकारी कला का प्रारंभ साथियों, ये अभी कल ही 2-3 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही पूछा गया कि मानसिंह ने जो ब्लू पोट्री है उसको कहाँ से लेकर आए थे या मीनाकारी कला को कहाँ से लेकर आए थे, तो लाहौर से लेकर आए थे। हूबहू प्रश्न था साथियों। महाराणा कुंभा या राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। रामदेव जी के भोपे 13 ताली नृत्य करते हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास चित्र किस चित्रकला से संबंधित है, तो ये किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जो कि जोधपुर के अंतर्गत है, 1960 में इसकी स्थापना होती है। रॉक पेस्ट फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध खान जामर कोटड़ा है, उदयपुर के अंतर्गत है। लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। लटियाला देवी का मंदिर जोधपुर फलौदी के अंतर्गत है। लहरिया या ओरना स्त्रियों का आभूषण है जो किस माह में, लहरिया सावन में, सररले, तो ये लहरिया सावन में पहना जाता है या सावन के लिए प्रसिद्ध है। लेक पैलेस जग निवास यानी कि किस झील में है, तो पिछोला झील में है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में पूछा गया था कि बाबा का भाखड़ा किस झील में है। अगला देखिए, लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है, तो जैनी, यानी लोदरवा जो स्थान है वो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। लोहागढ़ का संबंध कहाँ से है, तो भरतपुर में लोहागढ़ स्थित है। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है कन्यादान कहलाती है। वालर नृत्य का संबंध ग्रासिया जनजाति से है। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है, तो सवाई जयसिंह का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को दी जाने वाली भेंट या उपहार रीत कहलाते हैं। विष्णुई संप्रदाय अपने आप को प्रवर्तक मानते हैं, तो भगवान विष्णु के प्रवर्तक माने जाते हैं विष्णुई संप्रदाय, और जाम्बोजी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। शक्कर पीर बाबा प्रसिद्ध है, नरहड़, ये झुंझुनू के अंतर्गत है, नरहड़ की दरगाह। शीला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किससे है, तो वास्तुकला से है साथियों। अगला देखिए, श्रवण मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो ऊब छठ है साथियों। अगला देखिए, श्री बलदेव पशु मेला, तो मेड़ता नागौर के अंतर्गत लगता है। सती प्रथा सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली जो रियासत है वो है बूंदी है साथियों। अगला देखिए, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है, भगवान विष्णु का। ये हो गया साथियों नरहड़ आमेर और वास्तुशास्त्र हो गया। फिर इसके बाद में ऊप चट भी हो गया साथियों, ये हो गए रिपीट हो रहे सर बूंदी। हाँ, फिर इसके बाद में देखिए फिर इसके बाद में देखिए सामाजिक सुधार और बाल विवाह के विरोध में लाया गया एक्ट हरविलास शारदा द्वारा। इनका जन्म स्थान अजमेर में है और शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है साथियों। 1929 में आया था। सीताबाड़ी मेला लगता है साथियों। सीताबाड़ी मेला ये यहाँ पे गलत हो गया, ये कोटा तो संभाग है साथियों, लेकिन यहाँ पे 12 आएगा। 12 जिले के अंतर्गत सीताबाड़ी का मेला लगता है। अगला देखिए, सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जो कि जयपुर के अंतर्गत है। सूफी संत इमामुद्दीन नागौरी यानी कि संबंध है, तो नागौर से है इमामुद्दीन का। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य कामड़ या पंथ जो कि रामदेव जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो ददरेवा चूरू के अंतर्गत है। हमीर देव चौहान का संबंध किससे है, तो रणथंभौर दुर्ग से है। राजस्थान का पहला साका जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में रणथंभौर में किया गया था, और ये जो साका हुआ था ये
हमीर देव के समय हुआ था। तो साथियों ये थे जीके के राजस्थान जीके कला और संस्कृति में 150 इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ ही साथियों आपको एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।